माँ का प्यार भगवान का एक आशीर्वाद है। माँ की ममता। ये कहानी कोलकाता के एक कस्बे की है। कृष्णा के घर में आज सुबह से ही चीख पुकार मची हुई थी। कृष्णा की पत्नी नैना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। दरवाजे के पीछे कृष्णा की वृद्ध माँ सरस्वती देवी सहमी हुई खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। दरअसल नैना का कीमती गले का हार कहीं गुम हो गया था। उसे शक था कि हार सरस्वती देवी ने लिया है। नैना गुस्से में बोली, घर में मेरे हार के समय सिर्फ माँ ही यहाँ थी। जरूर इन्होंने ही लिया होगा। बेचारी माँ उम्मीद भरी नजरों से कृष्णा की तरफ देखने लगी। नैना नैना ने गुस्से में माँ का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कृष्णा से रहा नहीं गया। उसने नैना को रोकते हुए कहा, बस नैना, मेरी माँ पर बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। नैना रोते हुए बोली, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी माँ पर विश्वास है। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पाला। कई बार घर में सिर्फ दो रोटियां होती थी, लेकिन माँ दोनों रोटियां मुझे खिला देती थी और खुद भूखी सो जाती थी। मुझे आज भी याद है, माँ खाली डिब्बे को ढक कर कहती थी, बेटा मेरी रोटियां इसमें रखी है, जबकि डिब्बा हमेशा खाली होता था। कृष्णा ने माँ की ओर देखते हुए कहा, जिस माँ ने मेरे लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, वह आज मेरे घर का हार क्यों चुराएगी? माँ को हार नहीं, अपने बेटे का प्यार चाहिए। तभी बाहर से एक पड़ोसी आया और बोला, नैना बहू, आपका हार तो आपके कमरे की अलमारी के नीचे गिरा हुआ मिला है। नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत सरस्वती देवी के पैरों में बैठ गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए। सरस्वती देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। सीख, माँ बाप ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उनके बुढ़ापे में उन्हें धन दौलत से ज्यादा हमारे प्यार, सम्मान और सहारे की जरूरत है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दें। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।